हम इंसान उन चीजों को बहुत जल्दी फेक बोल देते हैं जो हम खुद नहीं कर पाते हैं। इंटरनेट पे और ज्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट से पहले जजमेंट वायरल होता है और फ्री फायर कम्युनिटी के एक प्लेयर के साथ में एग्जैक्टली यही हुआ। एक ऐसा प्लेयर जिसे एक टाइम पर इंडिया का बिगेस्ट हैकर बोला गया और जिसके आईडी पर रिपोर्ट्स मारे गए, आज वही प्लेयर सबका इंस्पिरेशन बन गया है। और आयरनी तो देखो, एक टाइम पे जो लोग इनके आईडी बैन करवाने के पीछे पड़े थे, आज वही लोग इन्हें एक लेजेंड प्लेयर की तरह पोर्ट्रे करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? आप जो स्टोरी जानते हो, रियल स्टोरी उससे काफी अलग है। और इस सब की शुरुआत होती है ज्ञान गेमिंग के एक नॉर्मल से लाइव स्ट्रीम से। 20 जुलाई 2018 वो हमेशा की तरह फ्री फायर का एक नॉर्मल सा लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, पर ये वाला लाइव स्ट्रीम नॉर्मल नहीं था, आज कुछ स्पेशल होने वाला था। ज्ञान भाई अपने लाइव चैट से रैंडम बंदे को बुलाकर उनके साथ रैंडम मैचेस खेल रहे थे और उन्होंने उन्हीं रैंडम प्लेयर्स में से एक बंदे का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा जिसका नाम था राइस्टार। चलो हेलो भाई। हेलो भाई। उस टाइम किसी को आइडिया भी नहीं था ये नाम आगे चलकर फ्री फायर हिस्ट्री का मोस्ट कंट्रोवर्शियल नाम बनने वाला है। ये स्टोरी है एक ऐसे प्लेयर की जो बिना वॉइस रिवील और बिना अपना फेस दिखाए सिर्फ अपने गेम प्ले के दम पर पूरे फ्री फायर कम्युनिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर गया। राइस्टार AKA संपत राय, जो हमारे इंडिया के केरला से बिलोंग करते हैं, वो एक दिन ज्ञान भाई के लाइव स्ट्रीम में आते हैं। ये एक शुरुआत था एक लेजेंड प्लेयर का। अब उस टाइम फ्री फायर इंडिया में ग्रो ही कर रहा था, ना कोई स्पोर्ट्स और ना कोई एडवांस मैकेनिक्स और ना ही कम्युनिटी को गेम की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। सब कुछ बिल्कुल नया था। राइस्टार और ज्ञान गेमिंग साथ में गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर राइस्टार ज्ञान गेमिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा और राई का गेम प्ले भी बाकी दूसरे प्लेयर से बहुत अच्छा था। राइस्टार और ज्ञान गेमिंग का नेचुरली एक अच्छा बॉन्ड बनने लगा। मैटकिट दे कामचो। यार मेडकिट मैंने नहीं उठाया भाई, मेरे पास 0 है। सामने वाला बंदा है घर के पास। अब उस टाइम प्लेयर्स मोस्टली स्प्रे गेम प्ले खेला करते थे। वो लिटरली एक एनिमी को मारने के लिए पूरा मैगजीन खाली कर देते थे और यहीं पर राइस्टार बाकी दूसरे प्लेयर से अलग फील हुआ। उसका मूवमेंट फास्ट था, एम अननेचुरल लगता था, एनिमी दिखा, स्क्रीन हिली और फिर हेडशॉट। ये सब इतना फास्ट होता था कि लोग समझ ही नहीं पाते थे एक्चुअली में हुआ क्या। और जब ऑडियंस किसी चीज को समझ नहीं पाती है तो यूजुअली 2 रिएक्शंस आते हैं, पहला एडमिरेशन या फिर अक्यूजेशन। और फ्री फायर कम्युनिटी ने सेकंड ऑप्शन चूज किया और यहीं से शुरू हुआ डाउट। हमें राइस्टार का गेम प्ले मोस्टली ज्ञान भाई के POV से देखने को मिलता था और उस टाइम पर इन स्पेक्टेटर मोड में प्रॉब्लम ये था कि कैरेक्टर स्लो दिखाई देता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि कैरेक्टर एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट हो रहा है और ये प्रॉब्लम जनरली अभी भी दिखाई देती है जब आपका इंटरनेट स्लो चल रहा होता है। पर उस टाइम पर गेम में किसी को इतना नॉलेज ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। और फिर राइस्टार के गेम प्ले का कंपाइलेशन क्लिप्स यूट्यूब और टिकटॉक पर वायरल होने लगी और साथ में अटैच होने लगा एक वर्ड, हैकर। लोग बोलने लगे ऑटो एम है, स्क्रिप्टेड गेम प्ले है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव कमेंट। लोग ये बोल रहे थे कि ये रियल प्लेयर हो ही नहीं सकता। और जितना ज्यादा वायरल उनका गेम प्ले होता गया उतना ही स्ट्रॉन्ग होता गया एलिगेशन। और धीरे धीरे सिचुएशन इतनी बड़ी हो गई कि उस टाइम के टॉप फ्री फायर क्रिएटर भी इन्वॉल्व होने लगे। कभी कभी मेरे को लगता है बंदा हेक यूज करता है क्योंकि इसका हर एक हेडशॉट ही लगता है ज्यादा। जिसके प्रो प्लेयर समझते हो असली में आप लोगों का चूज कर रहा है। इसको हर कस्टम रूम टूर्नामेंट से ऑलरेडी बैन कर दिया गया है। और ज्ञान सर मेरे को खुद बोला था कि मेरे को भी लगता है राष्ट्र हैकर है, लेकिन उसके बाद उसको पूरा प्रमोट किया, पूरे सर्वर में छा दिया। एक बंदा हैक ला के अपने को प्रो करेगा तो दूसरे प्रो बंदे की बैठे रहेंगे चुपचाप। राइस्टार की जब डिवाइस बैन हुई है तो किस टॉपिक पे राइस्टार का डिवाइस बैन किया गया है? ओ भाई फेयर प्लेयर है इसलिए उसका डिवाइस बैन किया गया क्या? पूरी इंडिया कम्युनिटी में अगर कोई हैक प्रमोट करने वाला है मेरे हिसाब से पता है कौन राइस्टार है। फ्री फायर इंडियन कम्युनिटी लिटरली 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था। एक साइड जो कह रही थी राइस्टार गेमिंग जीनियस स्किल्ड प्रो प्लेयर है एंड वही अदर हैंड जो उनको हैकर प्रूव करना चाहती थी। और फिर आई एक्सपोजिंग वीडियो, गेम प्ले एनालिसिस, स्लो मोशन में ट्रैक करके देखना कि ये सच में हैक यूज करता है कि नहीं, एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोज बनने लगी। और ये सारी चीजें उनके एलिगेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी। और फिर राइस्टार के अगेंस्ट में एक नैरेटिव सेट हो गया, ही इज अ हैकर। हेट कमेंट, मास रिपोर्ट एंड आधी कम्युनिटी तो उनके आईडी बैन करवाने के पीछे पड़ गई। और ऑनेस्टली कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में ऐसा गेम
प्ले ऑलमोस्ट किसी ने देखा ही नहीं था, जिस टाइप का गेम प्ले राइस्टार दिखा रहा था। और यही मेन रीजन था कि राइस्टार नॉर्मल स्किल सेलिंग से बाहर का लग रहा था। अब एक इम्पोर्टेंट चीज समझना, राइस्टार जैसा गेम प्ले दिखा रहा था, फास्ट मूवमेंट फ्री स्टाइल गेम प्ले, इसका इन्वेंट इंडिया में हुआ ही नहीं था। बाहर सर्वर के कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी हाई सेंसिटिविटी और फास्ट ड्रैग टेक्निक का यूज करके ऐसा गेम प्ले ऑलरेडी दिखा रहे थे, और जिस कारण एक नैरेटिव सेट हो गया, राइस्टार इज इक्वल टू हैकर। हेट और ज्यादा बढ़ने लगा, लेकिन इस पूरे केओस में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो हमेशा राइस्टार के तरफ से स्टैंड लिए और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि प्रूफ कहाँ है। सिर्फ इम्पॉसिबल लगने से कोई हैकर नहीं बन जाता, जो कि एक लेजिट पॉइंट था। मैं भी मानता हूँ हो सकते हैकर यार, राष्ट्र हैकर है ना, तुम बैन करा दो यार। तुमने राष्ट्र को बोला हैकर, मैं भी मानता हूँ हो सकता है हैकर यार। जाहिर सी बात है, तुम एक बार पूछ लेते किसी से, मेरे से बात कर लेते यार। और यहाँ से स्टोरी कम्प्लीटली टर्न होने लगी। लोग प्रैक्टिस करने लगे, गेम के बारे में और समझने लगा, उनको समझ आने लगा कि सेंसिटिविटी कैसे काम करता है, और शॉकिंगली धीरे धीरे सेम टाइप का हेडशॉट गेम प्ले दूसरे प्लेयर भी दिखाने लगे। वही सेम मूवमेंट, वही एग्रेसिव स्टाइल, वन टेप गेम प्ले, वही गेम प्ले जो एक टाइम पर हेक लगता था। अब दूसरे क्रिएटर उनका ट्यूटोरियल बता रहा है कि आप कैसे ऐसा ही गेम प्ले कर सकते हो, आप कैसे इस तरह से हेडशॉट मार सकते हो। और इस टाइप की जितनी भी ट्यूटोरियल वीडियो थी उन पर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, और इस टाइप का फ्री स्टाइल गेम प्ले अब कॉमन होने लगा। लोगों को समझ आने लगा कि हार्डवर्क से इस टाइप का गेम प्ले पॉसिबल है, और यही मोमेंट था जहां से धीरे धीरे प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने लगा। और अब तक गेम भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया था। गैरेना ने बहुत सारे एंटी हैक सिस्टम, सिक्योरिटी पैच अपडेट लाए, जिनके कारण रातों रात बहुत सारे हैकर्स की आईडी बैन हो गई। और उन हैकर्स के लिस्ट में बहुत सारे राइस्टार के फ्रेंड भी थे, पर राइस्टार का आईडी कभी बैन नहीं हुआ। और लोगों को रियलाइज होने लगा ये बंदा हमेशा से एक लेजिट प्लेयर था। जितने भी हेट और जितने भी नेगेटिविटी थी वो सभी इंस्पिरेशन में टर्न होने लगी, और लोगों ने रियलाइज किया कि राइस्टार हमेशा से एक फेयर और लेजिट प्लेयर था, और अब हेट इंस्पिरेशन में टर्न होने लगी। लेकिन फिर भी कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि राइस्टार अगर इतना ही बड़ा प्लेयर है तो फिर वो ई स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलता है। और फिर राइस्टार ने ई स्पोर्ट्स में एंट्री लिया। राइस्टार हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड, राइस्टार आज के बाद ई स्पोर्ट्स का हर एक टूर्नामेंट खेलेंगे, चाहे वो फ्री फायर का ऑफिशियल टूर्नामेंट हो, क्रिटिकल एक्स हो, या कोई भी टूर्नामेंट। और लिटरली उस बंदे ने अपने गेम प्ले के दम पर सबकी बोलती बंद कर दी और सबको बता दिया कि राइस्टार किस बला का नाम है। सिचुएशन में राइस्टार 1 वर्सेस 4 सिचुएशन में राइस्टार 1 वर्सेस बार-बार। ओह देयर यू गो, राजपूत आ गए और गलती कर गए राजपूत भी। स्टारों का स्टार राइस्टार, ये बंदा इस दुनिया का नहीं हो सकता। ही इज एलियन, ही इज एलियन। राइस्टार इज इक्वल्स टू एलियन। ये इस प्लेनेट का बंदा नहीं हो सकता। कल तक जो बंदा रिपोर्ट्स खा रहा था, आज वही सबका इंस्पिरेशन बन गया। लोग उनके सेटिंग्स और एचडी कॉपी करने लगे, उनके मोन्टेजेस इमिटेट होने लगे, उनका मूवमेंट स्टाइल एक ट्रेंड बन गया। और अब तक जितने भी यूट्यूबर्स थे जो उनको हेट करते थे और उनके आईडी बैन करवाने के पीछे पड़े थे, वो लोग भी उन्हें एक अच्छा प्लेयर की तरह पोर्ट्रे करने लगे। फोन पे ज्यादा खतरनाक मारता है भाई ये देखो ना, फोन पे ज्यादा खतरनाक मार रहा है ये, पीसी से बेटर मार रहा है फोन में। He's an eagle king, bro. Like, he's really fast. I'm not lying, guys. I tried to play on PC too, but it was so hard. भाई इतनी स्पीड के साथ में इतना एक्यूरेट होना बहुत मुश्किल है। अब वो लोग भी उनको एक अच्छा प्लेयर मानने लगे। राइस्टार अब तक बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, और एक फैक्ट की बात यह है कि राइस्टार एक ऐसा नाम बना फ्री फायर हिस्ट्री में जिसको प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा यूज किया। लिटरली एक टाइम था जब हर दूसरे गेम में आपको कोई न कोई राइस्टार नाम का बंदा मिल ही जाता था। जिस टाइम पर दूसरे क्रिएटर्स डायमंड्स और आलोक गिव अवे कर रहे थे, उस टाइम ये बंदा गेम प्ले को प्रमोट कर रहा था। और जिस टाइम पर क्रिएटर अपने पीसी वाले गेम प्ले दिखाकर दूसरों के सामने कूल बन रहे थे, उसी टाइम पर इस बंदे ने फोन में खेलकर पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। He's perfect in shotgun. I swear he's perfect. I don't know, I didn't watch him with SMG, but with shotgun one tap, he's amazing. He have very perfect aim. इस बंदे ने सबको दिखाया कि फोन में भी इम्पॉसिबल लेवल का गेम प्ले पॉसिबल है। प्लेयर्स इनसे रिलेटेबल फील करते थे एंड इंस्पायर होते थे, और राइस्टार फ्री स्टार प्लेयर्स के लिए एक आइडल बन गया। और इसीलिए जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तो राइस्टार का नेम ऑटोमेटिक ही चला आता है। इस बंदे ने अपने जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेट और ट्रोल का सामना किया है, लेकिन इसने ये भी प्रूव कर दिया है कि हार्डवर्क और स्किल्स से हेट को भी इंस्पिरेशन में टर्न किया जा सकता है। नाउ राइस्टार इज राइस्टार, ही इज अ लेजेंड प्लेयर फ्रॉम इंडिया, जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं।
नाउ अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम राइस्टार को कब से जानते हो और तुम्हारे लिए राइस्टार कैसा प्लेयर है? क्या वो सच में एक हैकर है या फिर एक लेजेंड प्लेयर है? और वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है, इस वीडियो में मैंने बताया फ्री फायर कैसे एक कार्टून गेम से वर्ल्ड का नंबर 1 बैटल ग्राउंड गेम बन गया। तो क्लिक करो यहाँ पे, मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।